हेलो एवरीवन, मैं देवेश फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग जो है। इस बार के सीजीपीएससी में ये पूछा गया था और ये ऐसा चीज़ है जिसको बहुत लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, इग्नोर करके चलते हैं ये। लेकिन बहुत ईजी चीज़ है, इसको आप लोग ईजिली बना सकते हैं। देखेंगे इसको कैसे बनाना है। देखो, समझने का प्रयास करेंगे पहले तो ये क्या चीज़ है। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ईजी चीज़ है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना होता है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न 1 से 5 का निर्देश दिया हुआ है। ऐसा ऐसा कुछ चीज़ है जिसमें क्या करना है, शीर्ष कॉलेज के एमबीए में दाखिले के लिए उम्मीदवार का चयन करने का निम्नलिखित शर्त है कि वो 1/10/2017 को 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो, न्यूनतम 80% से 10वीं पास हो। तो ये क्वेश्चन को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आप समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे दिया होगा कब पढ़ना है, उसको एग्जैक्ट उसी टाइम पे ही पढ़ना है, नहीं तो ये क्वेश्चन की लंबाई इतनी ज़्यादा रहती है कि उसको पढ़ते पढ़ते फिर समय हो जाएगा। तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहीं से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। पहले तो आप जितना पॉइंट्स रहेगा, जैसे कि जो ये दिया रहा है, क्या दिया है यहाँ पे, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, उसके हिसाब से मैं कॉलम बना के रखा हुआ हूँ। और जिसका सब पॉइंट है और जिसका और शर्त का और उप शर्त दिया हुआ है, उसका अलग से हम लोग ब्रैकेट में लिखे। जैसे यहाँ पे ये 3rd में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये 5th में लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग ऐसा लिख लेंगे। कैसे करेंगे उसको समझेंगे। बहुत ईजी है, मन में बैठा लीजिए। सबसे पहले बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ही ईजी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये शर्त दिया हुआ है 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। इसके बाद मैं इधर पढ़ूंगा कि यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ क्या दिया हुआ है, तो 20 अप्रैल 1994 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसको घटाएंगे तो ये 23 वर्ष के आसपास ही आ रहा है। तो ये जो पहला जो पॉइंट है, जो पहला शर्त है, इसको क्या करता है, ये पूरा करता है कि 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, न्यूनतम 80% के साथ 10वीं पास हो। तो देखो यहाँ पे 10th पास का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 90% हासिल किया है, मतलब जो दूसरा जो पॉइंट है वो भी सही है। देखिए, मैं क्वेश्चन को इधर से नहीं पढ़ते जा रहा हूं, मैं इधर से उसको खोजते हुए जा रहा हूं। ऐसा ही आपको करना है, समय बचाना है, नहीं तो 2 पेज का तो क्वेश्चन ही था। क्या दिया हुआ है, किसी भी विषय में न्यूनतम 70% के साथ 12वीं पास हो। तो 12वीं यहाँ पे दिया हुआ है, 12वीं और 85%, मतलब कि 85% दिया हुआ है, ये सही है। हमको ए में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो पहला जो सिचुएशन है उसको वो कंप्लीट कर रहा है, पहला जो शर्त है उसको पूरा कर रहा है वो। नेक्स्ट दिया हुआ है समूह चर्चा में 70% हासिल किया हो। देखो, समूह चर्चा में 74%, हाँ मतलब वो किया है वो मिनिमम, ये भी सही पॉइंट है। 5वां पॉइंट, व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 60%, व्यक्तिगत साक्षात्कार में उसको 61% मिला है, मतलब ये भी जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। अब पांचों वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पांचों कंडीशन को क्या कर रहा है, वो फुलफिल कर रहा है। तो उम्मीदवार को क्या कर लेंगे, हम लोग चुन लेंगे। उम्मीदवार को क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उम्मीदवार को चुना जाना है। ऐसा इसको बनाना था, बहुत इजी था ये। लेकिन क्वेश्चन की लंबाई देख के बहुत लोगों ने इसको छोड़ दिए होंगे, सीधा क्वेश्चन की लंबाई देख के ही छोड़ दिए होंगे, इतना लंबा दिख रहा है ये करें। ऐसे इसको बनाएंगे तो इजिली ये बन जाएगा। तो अभी मैं इसमें जो इस क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ था वो सारे क्वेश्चन और एक मैं एग्जांपल लेके आया हूं, वो पूरा आपको करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद इसमें आपको कोई भी कभी भी समस्या नहीं होगी, किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और इसको बना के देखो क्या आंसर आता है करके। अब बनाने का तरीका यही रहेगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, 1 अगस्त 2017 को 25 वर्ष से अधिक ना हो। फिर वही सीधे सीधे बात, 25 वर्ष से अधिक नहीं, ये 95 है तो 22 वर्ष के आसपास ही आ रहा है। तो ये पहला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया। न्यूनतम 80% के साथ 10वीं पास किया हो, यहां तो 92% मिला है उसको, बहुत ब्रिलियंट बॉय है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट कर रहा है। किसी भी विषय में न्यूनतम 70% के साथ 12वीं पास हो। क्या दिया हुआ यहां पे, किसी भी विषय में न्यूनतम 70% के साथ 12वीं पास हो, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विज्ञान विषय में 67% लिखा हुआ है, 12वीं 70% तो नहीं आया, मतलब ये जो थर्ड कंडीशन है ये हो गया क्रॉस। अब जब ये क्रॉस होता है तो मैं इसमें ए लिख के रखा हूं, मतलब ए को मेरे को पढ़ना है, ए को मेरे को पढ़ना है। यहां पे क्या दिया हुआ है, कक्षा 12 में न्यूनतम 60% हासिल किया हो, ठीक है, लेकिन
कक्षा 12 में विज्ञान विषय लिया है, हाँ यहाँ पे विज्ञान लिया हुआ है, वो साइंस लिया हुआ है वो, तो ऐसी स्थिति में उसका मामला एमबीए के विभागीय प्रधान को भेजा जाना है। कहने का मतलब जो ब्रैकेट में ए लिया हुआ है वो कंडीशन होता है फुलफिल, ब्रैकेट वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, देखेंगे अभी इसको, चलते हैं चेक कर लेते हैं। समूह चर्चा में 70%, समूह चर्चा में 82, बिल्कुल सही मिला है। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 7%, 85, मतलब बाकी सब कंडीशन सही है। इसमें ब्रैकेट वाला ए जो है वो सही हो रहा है, तो इसका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। उसका मामला एमबीए के विभागीय प्रधान को भेजा जाना है। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? हाँ, ये देखिए ऑप्शन डी, मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष को भेजा जाना है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको लेना है। ठीक है, तो आप ऐसा ही टेबल बना के बनाएंगे ये क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। कितनी आसानी से ये बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ ने 12वीं कक्षा में जो भी दिया हो, यहां से पढ़ेंगे। 2017 को 25 वर्ष से अधिक ना हो, यहां पे 1993 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, पहला भी 25 वर्ष से अधिक नहीं हो रहा है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 80% के साथ 10वीं पास किया है क्या? हाँ ठीक है, 95% दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया है? किसी भी वर्ष विषय में न्यूनतम 70% के साथ 12वीं पास हो, हाँ किया तो है भाई। व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 60%, यहाँ पे देखो व्यक्तिगत साक्षात्कार में ये 55% है, ये कंडीशन वो रॉन्ग हो रहा है। चलिए, और ऐसा नहीं है क्या? हाँ, दूसरा पॉइंट में लगा लिया मैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार का पॉइंट ये था, ये रॉन्ग हो रहा है। चलिए, समूह चर्चा में 70%, हाँ तो ये किया हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत साक्षात्कार का यहाँ पे न्यूनतम 60% है, हासिल किया हो, लेकिन वो कितना है? 55%। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि बी, पांचवा का बी दिया हुआ है, व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% हासिल किया। देखो तो 50%, हाँ 55 है, मतलब 50 तो हासिल किया है, तो उसका मामला एडमिशन कमेटी को भेजा जाना है। उसका मामला एडमिशन कमेटी को भेजा जाना है, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है वो सही हो रहा है, बी, उसका मामला एडमिशन कमेटी। देखो तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मामले को एडमिशन कमेटी के पास भेजा जाना है, मामले को एडमिशन कमेटी के पास भेजा जाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर डी। ऐसा इसको बनाना है। मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, आप नहीं करेंगे, पॉइंट को लेने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रोशनी ने इतना इतना ऐसा ऐसा किया, यहां पे 1 अगस्त 2017 को बोल रहा है, उसका उम्र 25 वर्ष, यहां पे 1992 है। अब देखो यहां पे आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 25 आ जाएगा, तो हम लोग उसको डीपली कैलकुलेट करेंगे। कैसे? ऐसे कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना सीख जाइए। 2017, ठीक है, और 1 अगस्त बोला हुआ है तो 8 उल्टा लिखेंगे, ये 1 अगस्त 2017। आज का 1992 जिस डेट में डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर है, ये 12 और ये 13। अब इसको घटाएंगे हम लोग, ठीक है। यहां से ये 1 में से 13 नहीं घट सकता, ये इसको कैरी देगा, ये कितना देगा? 30, सीधा सीधा 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो 30। अब 31 हो गया, ये 31 में 13 गया तो ये हो गया 18, और ये कम हो गया है, 7 हो गया है, 7 में से 12 नहीं माइनस कर सकता, ये इसको देगा 12, कितना देगा? 12। तो 12 प्लस 7, फिर उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? 12 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 7, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा 2016 हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहां से ये बच जाएगा 24। तो 24 साल 7 महीना 18 दिन इस डेट को हो रहा है, यानी कि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो रहा है, तो हमारा जो आहारता है वो हो गया कंप्लीट। कैलकुलेट करके देखना पड़ा इसमें। सेकंड, 80% से 10वीं पास किया है, 10वीं पास किया है बिल्कुल, और किसी भी विषय में न्यूनतम 70% 12वीं पास है। 70% नहीं दिख रहा है यार 12वीं में, इसको मैं कैंसिल करके चलता हूँ। इसको समूह चर्चा में 70%, हाँ तो बिल्कुल सही है, और व्यक्तिगत साक्षात्कार में 60% सही है। इसमें हम लोग को जो थर्ड ऑप्शन है उसको यहाँ पर फिर से पढ़ना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन में 12वीं कक्षा में क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम 60% हासिल किया है, हाँ 60% तो हासिल किया है, लेकिन 12वीं कक्षा में विज्ञान लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे रोशनी ने 12वीं में 69%, बस इतना ही लिया हुआ है,
सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ से सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ दिया है कि यहाँ पे ऑप्शन में देखो, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, डेटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। डेटा जो है निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा इसको बनाना है, बहुत ध्यान से बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। अब बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वही है 1 अगस्त 2017। ये तो वही पे रहेगा, क्वेश्चन हमको बस ढूंढना है। 1995 की बात करें, हाँ ठीक है, 25 वर्ष से ज्यादा नहीं है, तो ये हो गया राइट। सेकंड चलते हैं, 80% से 10वीं पास किया है। 10वीं देखिएगा 10th में उसको कितना मिला हुआ है, 85%, बिल्कुल सही है। और न्यूनतम 70% 12वीं पास है। देखो 12वीं तो में 65% यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं, आगे चलते हैं। समूह चर्चा में 70%, समूह चर्चा में 70%, हाँ बिल्कुल सही है। और ये पॉइंट लिया हुआ है, व्यक्तिगत साक्षात्कार पर्सनल इंटरव्यू जो है 60%, हाँ 65% मिला हुआ, ये सही है। ये वाला थर्ड ऑप्शन गलत हो रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे, जो हमारा सब ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 60% के साथ, ठीक है 60% मिला हुआ है, मतलब 65 है तो 60 तो मिला ही हुआ है। लेकिन 12वीं कक्षा में विज्ञान लिया है, तो क्या विज्ञान लिया है वो? नहीं, यहाँ पे क्या लिया है, वाणिज्य लिया है वो, कॉमर्स लिया है वो। तो इसको मामला एमबीए के विभाग में भेजा जाना है क्या? नहीं, नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो कॉमर्स लिया है। सीधा सीधा बात क्या है, वो कॉमर्स लिया है, तो उम्मीदवार को हम लोग क्या करेंगे, नहीं चुनेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, जो सब ऑप्शन था। तो ऑप्शन डी, उम्मीदवार को नहीं चुना जाना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा इसको बनाना था, बहुत इजी है क्वेश्चन, दिखने में बहुत भारी है लेकिन है इजी। चलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही वाला और लेकर आया हूं, उसको इसी में लेकर चलेंगे हम लोग। एग्जाम्पल था किसी बुक का, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये ऐसा पूरा कंडीशन दिया हुआ है, वैसे ही रहता है सेम, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, बाकी सेम रहेगा आपका। फटाफट डिसीजन लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पे कैलाश का जन्म 24 फरवरी 1986 को हुआ, प्रवेश के समय इतना हजार भुगतान कर सकता है। ये कंडीशन यहां से उसको मैच करते हुए हमको चलना है। विद्यार्थी की आयु 1/7/2006 को कम से कम 18 वर्ष हो। यहाँ पे 86 है, 2006 की बात कर रहा है, कम से कम 18 वर्ष तो उसका हो रहा है, ये हो गया राइट। विद्यार्थी ने कम से कम 55% अंक लेकर विज्ञान शाखा में 12वीं की कक्षा पास की हो। देखो 55% अंक लेकर 55% तो मिला है उसको, और विज्ञान भी है, हाँ ठीक है, ये भी सही है। चलिए यहां पे क्या दिया, थर्ड पॉइंट, विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित में 65%, देखो तो यहाँ पे 62% दिया हुआ है यार, बस या तो एक ऑप्शन 3 जो है कैंसिल करके चलते हैं। तो ऑप्शन 3 का यहाँ पे सब पॉइंट दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है बी, एंट्रेंस टेस्ट में उसको कम से कम 75% अंक मिलना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट में उसको कम से कम 75% अंक मिलना चाहिए। तो ये देखो एंट्रेंस टेस्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे 60% मिला हुआ है, मतलब दोनों ऑप्शन हो गया गलत। तो अभी तक तो इसको एडमिशन यह है नहीं देंगे हम लोग। फिर भी आगे पढ़ के देख लेते हैं, प्रवेश के समय 50,000 रुपये दे सकता है, और अब एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम 60% मिला तो है, लेकिन जो है ये इस पॉइंट को वो फुलफिल नहीं कर रहा है। फुलफिल नहीं कर रहा है तो देखिए प्रवेश नहीं दिया जाना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा उसको प्रवेश नहीं देंगे, फुलफिल कर ही नहीं रहे, हमारे पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यार्थी का आयु 1/7/2006 को कम से कम 18 वर्ष हो। ये सब वही रहेगा, यहाँ पे 88 है, ठीक है 18 वर्ष हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखो कम से कम 18 वर्ष बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ को ही लेकर चलेंगे पहले, वही तो हमारा खेल है। ये 2006 है, ठीक है, और 7वां महीना और पहली तारीख, ये ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। 1988 है क्या, हाँ ठीक है 88 है, और जून का महीना है, 6वां महीना होता है, और 9 तारीख दिया, ये 9। यहाँ से फिर से मैं बताया था, ये 30 और ये 31, उसमें 9 घटाएंगे, हो जाएगा 22 दिन, ये ऐसा आ गया। ये 6 हो जाएगा क्योंकि एक कैरी दिया है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से कोई कैरी वो ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है, ये 18 आ गया। तो 18 साल और 0 महीना आ रहा है, 22 दिन आ रहा है, मतलब 18 वर्ष उसका पूरा हो चुका है। तो ये जो ऑप्शन है बहुत कम का मार्जिन है इसमें, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है,
सेकंड लेकर चलते हैं, विद्यार्थी ने कम से कम 55% लेकर विज्ञान की शाखा में 12वीं कक्षा पास किया हो। तो देखो तो 55% अंक मिले हैं क्या उसको? हाँ, 60 मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहा है, जहाँ पे वो 65% मिलना चाहिए उसको। हाँ, मिला है, 65% मिला है। ठीक, बिल्कुल सही। प्रवेश से समय 50,000 रुपये शुल्क दे सकता है। दे सकता है क्या? हाँ, ये देखो अदा कर सकता है, लिखा हुआ है। ठीक है, विद्यार्थी को एंट्रेंस टेस्ट में 60%। एंट्रेंस टेस्ट की बात कहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। और एंट्रेंस टेस्ट में उसको 56 मिला है। यही तो हो गया गलत, यही हो गया गलत। एंट्रेंस टेस्ट में 56% मिला है उसको। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हमको? देखो, इस हिसाब से क्या करेंगे, इसका आंसर ध्यान से लेना है, आंसर लेने में गलती नहीं करना है। यहां से विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है क्या? नहीं। रजिस्ट्रार को भेजेंगे क्या? नहीं। तो विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाना है, सीधा सीधा प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि ऑप्शन क्या है, गलत हो गया और उसका कोई सब ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको प्रवेश नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। विद्यार्थी 1/7/2006 को 18 वर्ष से कम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 अप्रैल 1988। तो यहाँ पे जून में हो रहा था, तो अप्रैल में तो हो ही जाएगा उसका, क्योंकि 2 महीना और बढ़ गया। 55% लेकर विज्ञान की शाखा, हाँ देखो यहाँ पे विज्ञान अंतिम परीक्षा दी और 70% एंट्रेंस टेस्ट और अंतिम परीक्षा दोनों में 70% मिले, तो मतलब ये तो राइट है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 65% मिला हुआ है क्या? देखो तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, कुछ जानकारी मिल नहीं रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। यहाँ पे तो जानकारी मिल नहीं रहा है इसके बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित के बारे में। 65% में तो खोज रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे को, क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए 50,000 रुपये दे सकता है वो, और एंट्रेंस टेस्ट में भी 70% मिला है। तो देखो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन 3, ये मेरे को मिल ही नहीं रहा है। जो पॉइंट 3 है हमारा मिल नहीं रहा है, मैं जस्टिफाई कैसे करूँ उसको, चेक कैसे करूँ? तो इस हिसाब से आंसर हमारा देखो, यदि उपलब्ध कराया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा आंसर आता है तो लोग थोड़ा से घबरा जाते हैं, लेकिन ठीक है, यही तो हमारा आंसर होगा। प्रैक्टिस करके जा रहोगे, बना रहोगे 2-4 क्वेश्चन, तो बिल्कुल बनेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये। ठीक है, 1/7/2006 को 18 वर्ष, ठीक है, हो, कम से कम बोला है, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। 88 में हो रहा था, 87 में हो गई होगा। ठीक है, कम से कम 55% विज्ञान की शाखा में 12वीं। देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या? विज्ञान की शाखा में 60%। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है मतलब। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में यहाँ पे 65%। हाँ ठीक है, 65% मिला हुआ है। 50,000 रुपये दे सकता है क्या वो? ये देखो 50,000 रुपये दे सकता है वो। और क्या है, एंट्रेंस टेस्ट में उसको 60% मिला है क्या? यहाँ पे 75% मिला है। मतलब ये सभी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, तो सीधा सीधा इसको हम लोग क्या करेंगे, एंट्रेंस दे देंगे, प्रवेश दे देंगे। ऑप्शन डी, यदि विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाना है। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखो क्या दिया हुआ है। अनमोल को ये जो भी दिया हुआ है, पहले हम लोग सीधा डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। 88 मार्च में, अप्रैल में भी कंप्लीट हो रहा था, तो मार्च में तो हो गई होगा। पिछला जो आप कैलकुलेट किए रहेंगे उसको लेकर चलेंगे ना। 50,000 मेरे को तुरंत दिख गया, 50,000 पॉइंट ये है, ये पॉइंट को लगा लिए हम लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे कम से कम 55% के साथ विज्ञान की शाखा दिया हुआ है क्या? यहाँ पे विज्ञान की शाखा में उसे 50% अंक मिले, मतलब ये हो रहा है गलत। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे गलत हो रहा है, सेकंड पॉइंट गलत हो रहा है, तो आगे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कम से कम औसतन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में औसतन 80% अंक प्राप्त किए हो। देखो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में दिया हुआ है कि 80% मिला हुआ है उसको, तो जो ऑप्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे उसको। प्रवेश के समय 50,000 शुल्क हाँ दे सकता, तो लिख दिया अभी मैं। और ऑप्शन 3 देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 65% 80% है, वो तो ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं। इंट्रेंस टेस्ट के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 60% मिला हुआ है, सही मिला हुआ है। हमारा जो ये जो ऑप्शन गलत हो रहा है, लेकिन उसके ब्रैकेट वाला ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है उसका मामला कॉलेज के रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कॉलेज के रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, बस हमको ऑप्शन में चेक करना है। ऑप्शन ई दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रार वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई,
मामला कॉलेज के रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/7/2006 को 18 वर्ष, तो यहाँ पे देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 87, हाँ ठीक है, ये हो गया। कम से कम 55% लेकर विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा में 56%, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 65% आया होगा औसत, यहाँ पे 63 है, ये हो गया गलत। देखेंगे अब इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इंट्रेंस टेस्ट में उसको कम से कम 75% अंक मिले हो। देखो तो इंट्रेंस टेस्ट में उसको 75, हाँ मिला है, मतलब इसके जो ऑप्शन में है वो सही हो रहा है। देख लेते हैं ये फोर्थ, 50,000 रुपये दे सकता है क्या, हाँ दे सकता है, और इंट्रेंस टेस्ट में 75 मिला हो उसको, तो मतलब 60 तो मिला ही है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन 3 गलत हो रहा है, लेकिन उसके बजाय में जो सब ऑप्शन दिया हुआ है वो सही हो रहा है, उसको 75% मिला हुआ है, तो उसका मामला कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा जाएगा। देखो कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा जाएगा लिखा हुआ है साफ साफ, ये ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, यदि मामला कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा जाए, ये ऐसा बनाना है। डिसीजन मेकिंग का इतना यदि आप लोग ध्यान से समझ लेते हैं, इतना जितना भी मैंने आपको आज बताया है, तो उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा ये बन जाएगा। बस इसको धैर्य से समझ के बनाना है। एक ही जगह दिक्कत होता है, वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कम से कम या अधिक से अधिक ऐसा कुछ वर्डिंग्स आता है तो दिक्कत होता है, उसको भी ध्यान से आप देख लेंगे तो बन जाएगा। डेट ऑफ बर्थ ही एक इसमें सेगमेंट होता है, बाकी तो सब पढ़ के फटाफट बनता है, बस इसी में एक कैलकुलेशन छोटा सा कभी कभी वो भी आता है। तो ऐसा इसको बनाएंगे, ये बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आप बना के देखिए, कोई भी कोई बुक उठाइए और डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन करके देखिए। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इस कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो के। बिल्कुल आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे सभी टॉपिक के लिए चैनल लिंक दिया हुआ है, और चैनल प्लेलिस्ट के अनुसार आप देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, तो इसको क्लिक करिए। अब वीडियो में क्लिक नहीं होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको आराम से क्लिक करिए, वहाँ से खुल जाएगा। हमारी वेबसाइट दिया हुआ है, और ये मेरा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा। और इसमें मेरे सारे के सारे वीडियो टॉपिक वाइज सजे हुए हैं, आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐप डाउनलोड कीजिए, तो वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं देवेश, ये सारे के सारे जो लिंक हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वीडियो में तो क्लिक नहीं होगा। मैं देवेश आप लोगों के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।